श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखुर सुधारी। भरनौ रघुबर बिमल जसु योधायक फल चारि। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोय हर कलेश विकार। तो आइए भक्तों, रामायण का प्रसंग है केवट संवाद। शास्त्री लता यादव की आवाज में वर्मा केसट के माध्यम से। तो आइए इस प्रसंग को मैं कहां से शुरू करती हूं। श्री राम चरित्र पावन पवित्र और रसिकन मन हरन रसीला है। सज्जन मन स्वांग समझ लेना सुख राम धाम की लीला है। सज्जन मन स्वांग समझ लेना सुख राम धाम की लीला है। सभी मिल करके अब श्री रामचंद्र की जय बोलो। एक बार सभी मिल करके अब श्री रामचंद्र की जय बोलो। कि बालक बच्चे और नौजवान और करे दया न सोरो मचाहेंगे। जो विघन करेंगे लीला में वो नर नीचर कहलाएंगे। करेंगे लीला में वो नर नीचर कहलाएंगे। श्री रामचंद्र जी की आगे सज्जन सब ध्यान से सुन लेना केवट संवाद की लीला है। सज्जन सब ध्यान से सुन लेना केवट संवाद की लीला है। तो जिस समय भगवान रामचंद्र जी का वनवास हुआ था, इधर में बैठ करके तमसा नदी पर भगवान ने विश्राम किया था, क्योंकि पूर्ववासी उनके साथ थे। बहुत रोका लेकिन नहीं रुके। वे भगवान के ही साथ जाना चाहते थे। मन में सोचते हैं
कि जहाँ हमारे राम हैं वहीं हमारी अयोध्या है, जहाँ राम नहीं वो हमारी अयोध्या भी नहीं। ये देख करके सभी पूर्ववासी साथ में हैं। जब तमसा नदी पर विश्राम किया तो सुमंत जी से कहा प्रभु श्री राम ने कि आज की रात हम यहीं व्यतीत करेंगे। जब व्यतीत की तो सब सो रहे हैं। भगवान ने देखा का सब सो चुके हैं। तब कहा सुमंत जी यही एक मौका है, क्योंकि हम इनके सामने जाएंगे तो फिर चल पड़ेंगे, इसलिए यही सोते छोड़ दीजिए। तो रात्रि में वहां से चल देते हैं कि सोबत पुरवासी सब छोड़े और घोड़ा तुरंत सुमंत ने जोड़े। वो है राजपास में आए रे, राम लखन सीता को लख के चरण गिरो भेदाई रे। कंठ लगाई है राम को पेश तभी वह राज कहे समुझाई है। अरे गद गद अंग राम को वायो लीनो कंठ लगाई है। अब देख राम को पेश तभी वह राज कहे समुझाई है। और अरे राज तिलक हमने सुन पाई, क्यों लौ तपसी वेश बनाई। राज तिलक हमने सुन पाई, क्यों लौ तपसी वेश बनाई। हमको दियो बताए रे, राम लखन सीता को लख के चरण गिरो बेराए रे। हमने तो सुना था कि आपका राज तिलक होने को था, आप तो तपसी वेश बनाए हुए आए हो, क्या कारण है प्रभु, मुझे बताओ तो सही। तो प्रभु श्री राम बोले अरे तो वरदान पिता से मांगे मैया ने हर्षाई है। भारत को राज दिलाई है। अरे तो वरदान पिता से मांगे मैया ने हर्षाई है। 14 वर्ष राम बन जावे भारत को राज दिलाई है। और पूरा वचन पिता को निभावे, वन में 14 वर्ष बितावे। पूरा वचन पिता को निभावे, वन में 14 वर्ष बितावे। तन में वश रमाए रे, राम लखन सीता को लख के गिरो चरण भेराए रे। सुनकर के भगवान श्री राम रस से नीचे उतर पड़े। आज महाराज कहने लगा है प्रभु आज की रात आप मेरे घर व्यतीत करें चलो। तो भगवान ने सिर हिला दिया, नहीं भैया 14 वर्ष तक हम किसी नगर में किसी के घर नहीं जाएंगे, इसलिए भैया मैं यहीं ठहरता हूँ। तो आज राम लक्ष्मण और सीता जी नीचे उतर कर के रस से बैठ जाते हैं। प्रभु श्री राम जी ने कहा अरे बहुत किए कति काल प्रेम से कन्नमूल फल खाए हैं।
कनमूल फल खाए हैं। बटके दूध हेत लक्ष्मण को राम ने दिए पठाई है। और अजूबर को दूध लखन जी लाए, श्री राम के पास में आए। बर को दूध लखन जी लाए, श्री राम के पास में आए। लीने जटा बनाए रे, राम लखन सीता को लख के चरण गिरो घेराए रे। भक्तों, इस प्रकार से बट वृक्ष के दूध भगवान श्री राम ने लखन के द्वारा मंगवाया और दोना बना करके वो बट वृक्ष का दूध लेकर के आ जाते हैं। तो प्रभु आज उस दूध से अपनी जटाओं को बनाने लगे हैं। जब जटा बनाने लगे तो भक्तों सुमंत जी कहने लगे, हे प्रभु ये तुम क्या कर रहे हो? अरे कहने लगे त सुमंत जी कोई मन में सोच विचारी। हाँ कहने लगे सुमंत जी कोई हाँ नाथ सुनो बिनती मेरी कोई सुनो कौशला सुनो बिनती मेरी अजी सुनो कौशला आज भक्तों इस प्रकार सुमंत जी कहने लगे कि हे प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? मुझसे आपके पिताजी ने कहा था कि 14 वर्ष नहीं कुछ दिन इधर उधर घुमा करके और वापिस ले आना। तब प्रभु ने कहा आप जाइए, हम पिताजी की आज्ञा का पालन अवश्य ही करेंगे। तब सुमंत जी बोले प्रभु आप नहीं तो सीता जी को हमारे साथ चलने के लिए कह दीजिए। तो जानकी बोली कि मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती। चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। जी कहती हैं चांदनी चांद के संग रहती, बिजली गन के संग रहती है। पत्नी पति की अनुगामिनी है ये लता जो गाकर कहती है। पति की अनुगामिनी है ये लता जो गाकर कहती है। सीता जी बोली मंत्री जी सोने से सोने की चमक कभी भी दूर नहीं होती। तब प्रभु श्री राम ने समझा और कहा मंत्री जी तुम वापस अवध में जाइए
और जाकर के पिताजी और माताजी से कहना कि वो नहीं लौटे वापस। 14 वर्ष बिता करके मैं लौट करके आऊंगा। खाली रथ को लेकर के चले हैं। सुमंत जी मन बहुत दुखित है कि मंत्री ने जब घोड़ा जोड़े तोड़े देते हैं रथ को वे, कोड़े खाकर भी बढ़े नहीं छोड़े देते हैं रथ को वो। कि इधर धीरे धीरे रथ चलाए उधर अवध की ओर, इधर तीर सुरसर के सो पहुंचे राज किशोर। आज इस प्रकार से भगवान श्री राम सुमंत जी को वापिस कर दिया है और इधर तीनों प्राणी राम और लक्ष्मण और सीता जी वहां से चले हैं तो गंगा के किनारे केवट के पास पहुंचते हैं और क्या किया? अरे राम लखन सीता सहित मेरे भैया कोई गए गंगा पे आई जी। राम लखन सीता सहित मेरे भैया कोई गए गंगा तट आई जी। बटको श्री राम ने अरे मेरे भैया कोई रहे आवाज लगाई जी। आरे के बटको श्री राम जी अरे मेरे स्वामी कोई रहे आवाज लगाई जी। भक्तों इस प्रकार से गंगा तट पर खड़े हैं और केवट पल्ली पार पे है तो आवाज लगाने लगे और भैया केवट नाव लेकर के आओ। तो भगवान प्रभु श्री राम क्या बोले कि हमें हो बे अवरिया तुम लावो नवरिया पास जल्दी से केवट आना हमें गंगा पार लगाना हमें गंगा पार लगाना। तुम लाओ नवरिया पास जल्दी से
हरिसायो है और जान के या बदना तो शीश को झुकायो है और सुनी के बचन के बट हरसायो है जान के या बदना तो शीश को झुकायो है और भयो प्रेम मनना प्रभु जाना हमें गंगा से पार लगाना हमें गंगा से पार लगाना देखिए किस प्रकार से बातें चल रही हैं केवट और प्रभु श्री राम की और कहा नाव को तुम जल्दी लाओ हमें गंगा से पार होना है जैसे ही केवट ने आवाज सुनी तो देखा और समझ गया केवट कि ये तो प्रभु श्री राम है भैया लक्ष्मण और ये सीता जी और इनको तो राज्य होना था ये तपसी का भेष और ये गंगा के पार के उतरना चाहते हैं कहाँ जाना चाहते हैं आज अच्छा मौका है 3 जन्मों से मैं भटक रहा हूँ इनके चरण छूने के लिए लेकिन आज बड़ा अच्छा मौका आया है इस मौके को मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा देखिए क्या सोचने लगा और क्या बोला अरे चरण लगत प्यारे चिल्ला भई नारे प्रभु श्री राम के पास में आ गया और कहा देखो पार तो उतार दूंगा लेकिन पहले चरणों की सेवा करूंगा अरे चरण लगत प्यारे शिला वही नारे ना बयूड़ी जावे तो भूखो परिवार है फिर कछु न रहे ठिकाना हमें गंगा से पार हो जाना हमें गंगा से पार हो जाना और केवट ने कहा प्रभु ऐसे नहीं मैं पार उतारूंगा तो अरे बिना पग धोए नहीं नाव पे चढ़ाऊंगा और चरण प्रसाद लेके भविष्य तरी जाऊंगा चरण प्रसाद लेके भविष्य तरी जाऊंगा हमें गंगा से पार हो जाना हमें गंगा से पार हो जाना हमें हो बेया बरिया तुम लागो न बरिया हमें जल्दी से पार उतारना हमें गंगा से पार हो जाना हमें गंगा से पार हो जाना जब कहा प्रभु श्री राम ने केवट हमें पल्ली पार उतार दो जब केवट ने ये देखा तो केवट बोला कि ऐसे नहीं अरे ऐसे नहीं उतारूंगा मैं क्यों अरे बच्चन सुनी के बटकी रामो का
के बटके रामो कहे जी समझ आए। तेरा मते पलकी कीजिए गंगा से दिया पार लगाई। तेरा मते पलकी कीजिए गंगा से दिया पार लगाई। बचन सुनी के बटके रामो कहे जी समुदाई। के सुन के बट पानी, के सुन के बटकी पानी राम कहे जी समुझाई। गतिए देखी लखन ने, गतिए देखी लखन ने वारी गए जी ऋषि आए। गतिए देखी लखन ने वारी गया जी ऋषि आए। बचन सुनी के बटके रामो कहे जी समझ आए। तेरा मटी पलकी कीजिए गंगा से दिया पार लगाई। तेरा मटी पलकी कीजिए गंगा से दिया पार लगाई। आज भक्तों केवट कहता है प्रभु ये मेरी नैया कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया, और मैंने सुना है कि पत्थर से नारी हो गई तुम्हारी चरणों की रज लगते ही। अगर मेरी ये नैया कहीं नारी बन गई तो मेरा तो गुजारा नहीं होगा। कैसे होगा प्रभु? इसलिए पहले चरणों को धोने दीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। तब प्रभु बोले क्या संदेह है? तब केवट कहने लगा सकुचाहट के साथ, कहनी तो है बात पर कहीं न जाए नाथ। प्रभु श्री राम बोले कहो तो सही, क्या संदेह है बताओ। तो केवट ने कहा प्रभु आज सरकार पूछते हो तो कहना है संदेह अपना। बबु भंजन सन्मुख आप खड़े, फिर कहने दूं अपराध है क्या, फिर कहने दूं अपराध है क्या। ये सरकार पूछती है, सरकार पूछते हैं कहना है क्या संदेह अपना, कहना है क्या संदेह अपना। बबु भंजन है सन्मुख अपने, फिर क्यों रहने दूं बात बिना। केवट ने कहा प्रभु ये बताओ जब मैंने सब कुछ सुना है और मेरे मन में संदेह है, फिर उसको प्रभु आप दूर क्यों नहीं करते हैं। लेकिन आपकी प्रभु चरणों में जादू है। और केवट ने कहा
कि चरणों की रज जादू की भरी रे, चरणों की रज जादू की भरी। जादू भरी, हाँ जादू भरी, जादू भरी मोई डरयवला रे, चरणों की रज जादू की भरी रे, चरणों की रज जादू की भरी। और केवट कहता है चरण कमल रज देव चमकाई, मानुष पूरी कछु नहीं आई। चरण कमल रज देव चमकाई, मानुष पूरी कछु नहीं आई। मेरे दिल में संशय मारी, हाँ मेरे दिल में संशय मारी रे, चरणों की रज जादू की भरी, चरणों की रज जादू की भरी। और केवट ने कहा प्रभु यही गति पालो सब परिवार, यही गति पालो सब परिवार। नहीं जानू कछु और सवारू, अब कारण यही पर है वारी रे, चरणों की रज जादू की भरी रे, चरणों की रज जादू की भरी। हाँ जादू भरी अब डर मोय लगे, हाँ जादू भरी अब डर मोय लगे रे, चरण की रज जादू की भरी रे, चरण की रज जादू की भरी। प्रभु मैं तो इस नाव के द्वारा ही पूरे परिवार को पालता हूँ, अगर ये नारी बन गई तो मेरा तो परिवार कैसे पलेगा। प्रभु हमारी इच्छा है। भगवान बोले बोलो क्या इच्छा है? कि हम तुम्हारे चरणों की सेवा करना चाहते हैं। भगवान कहने लगे अगर तुम डर रहे हो, अरे नारी बन गई तो कौन सी बड़ी बात है, क्या हो जाएगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए केवट से कहा, केवट कि तुम बड़भागी हो कर केवट, बड़भागी हो जो तुम्हें दो नारी मिल जाएंगी। तुम बड़भागी हो कर केवट तो नारी और मिल जाएंगी, घर की शोभा बढ़ जाएगी जब एक से दो हो जाएंगी। घर की शोभा बढ़ जाएगी जब एक से दो हो जाएंगी। और प्रभु श्री राम बोले केवट सुनो, चरणों की सेवा एक करे, दूजी सिर बैठ दबाएगी, जब एक रसोई तैयार करे तो दूजी बैठ जमाएगी। जब एक रसोई तैयार करे तो दूजी बैठ जमाएगी।
केवट ने कहा, ठीक कहते हो प्रभु, ठीक कहा आपने, मैं जानता नहीं हूं। और कहने लगा, प्रभु जिनके दो दो नारी होती उनकी क्या दशा होती है? भगवान बोले, क्या दशा होती है? कि जिन जिन के दो दो नारी ब्याही, बेनर बिना मारे मर जाही। जीवन नरक हो तु जग में, स्वामी साफ लिखी ग्रंथन में। प्रभु जिनकी दो दो नारी हैं उनका तो सत्यानाश हो जाता है। और ज्यादा सुनना चाहते हो तो सुन लीजिए। भगवान ने कहा, क्या सुनाना चाहते हो? तो केवट ने कहा, सुन लो जब सुनना चाहते हो तो। मैं जो भी बात करूंगा प्रमाण के साथ बात करूंगा। केवट ने कहा, सुनो प्रभु, कि सुरुचि सुनीति दो नारी, प्रमाण देख लीजिए, कि सुरुचि सुनीति दो नारी, यदि उत्तान पाद के ना होती, तो ध्रुव जीवन को ना जाते, राजा की ख्वारी ना होती। केवट ने कहा, प्रभु जो भी कहूंगा वो प्रमाण के साथ कहूंगा। और ध्रुव जीवन को ना जाते, राजा की ख्वारी ना होती। और केवट ने कहा, और सुनो प्रभु जी, और पिता तुम्हारे के प्रभु जी, अपनी देख लो, और पिता तुम्हारे के प्रभु जी, यदि तीन रानियां ना होती, तो तुम भी वन को ना जाते, बर्बादी ऐसी ना होती। और तुम भी वन को ना जाते, बर्बादी ऐसी ना होती। कहा, प्रभु जो भी कहा प्रमाण के साथ। भगवान ने कहा, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तब कहा, नहीं है तो देख लीजिए कि जिनके यहां दो नारी होती है तो उनका क्या होता है। अगर आपके तीन माताएं ना होती तो आज आप बन थोड़ी जा रहे होते। भगवान ने सोचा कि बात तो बहुत ऊंची बढ़ गई। तो राम जी सोचने लगे और कहा, केवट देखो, जो तुम्हारी इच्छा है वो कार्य कर लीजिए, लेकिन एक बात तुमने कहा कि मैं 3 जन्मों से भटक रहा हूं, आज मौका अच्छा मिला है। तब भगवान बोले, बताओ ना केवट, कैसे भटके हो आप, क्या हुआ? तो केवट अपने पूर्व जन्म की बात भगवान को कैसे बताने लगा। का प्रभु मैं 3 जन्मों से तुम्हारे दर्शन के लिए, तुम्हारे चरणों की सेवा करने के लिए भटक रहा हूं, लेकिन आज समय निकल गया तो फिर भटकता रहूंगा प्रभु। तो भगवान ने कहा, पूर्व जन्म की बात बताइए, कब से भटक रहे हो? तो एकदम से केवट ने कहा कि था कौशलपुर एक धाम, दिव्रत नाम सुनो सुज्ञानी। मैं खेलन गयो शिकार रे, करी तो है नादानी। मैं खेलन गयो शिकार रे, करी तो नादानी। संत गुणवान ढिठोली, जानी सिमट में जाई से
से उन्होंने कहा, उस महात्मा की मैंने मजाक उड़ाई, उस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया और मुझे कछुआ बना दिया। जब मैं कछुआ बन गया तो मैंने ऋषि के पैर पकड़ लिए और क्या दशा थी प्रभु सुनिए। अरे तब मन में गयो पछताई, अरे तब मन में गयो पछताई, तब ही चरण गिरो रे बहराई। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे कछुआ बना दिया गया और मैंने चरण पकड़ लिए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब उस ऋषि ने बताया था कि तुम्हारा उद्धार क्षीर सागर में भगवान विष्णु करेंगे, उनके चरण जाकर के तुम पकड़ लोगे, वहीं तुम्हारी मुक्ति दिला सकते हैं। तो हे प्रभु, मैं वहां क्षीर सागर में पहुंचा तो मैं भटक रहा था कि यो ज्ञानी ध्यानी बात सुनो, क्षीर सागर इष्ट विराजे थे, जग जननी सेवा करती थी और शेष नागर अच्छा में थे। जग जननी सेवा करती थी और शेष नाग रक्षा में थे। उस समय में केवट कच्छप था और क्षीर समुद्र में रहता था और चरणों का अपराधी था और सेवा करना चाहता था। चरणों का अपराधी था, मैं सेवा करना चाहता था। आज भक्तों केवट अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगा। भगवान कहने लगे, और बताओ, बड़े प्रेम से सुनने लगे हैं। लक्ष्मण जी देखते हैं कि अपनी अपनी कथा कहता चला जा रहा है, भैया ने कुछ कहा भी नहीं और उसकी बातों पर गौर कर रहे हैं। कितने सीधे हैं भैया, इसकी सुनते जा रहे हैं। लक्ष्मण जी की भावना थी और भगवान उस बात को सुनकर के मुस्कुरा रहे थे। ये देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान कहने लगे, आगे क्या हुआ वो भी आप बताइए। तो प्रभु, मैं क्षीर सागर में पहुंच गया, ढूंढता रहा और जब जब तुम्हारे पास गया तब तब मेरे लिए क्या हुआ वो भी आगे सुनिए। प्रभु श्री राम बोले, बताओ क्या हुआ। तो केवट बोला कि कहे केवट सुन लो भगवान, चाहे मारे लखन मेरे पान, नाब लगाऊंगा गंगा तट पर, पैर पखारूंगा गंगा तट पर। कहने लगा, प्रभु उस समय चरणों की सेवा नहीं मिली,
लेकिन ये मौका आज मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। तुझे जन्म की स्वामी मैं तुमको कथा सुनाऊं। नाथ दयालु जो भी ये हुक्म आप का पाऊं। तुझे जन्म की स्वामी मैं तुमको कथा सुनाऊं। तुझे नाथ यो पढ़े दयालु ये हुक्म आप का पाऊं। कर जोर कहूँ मैं अब ना रहूं, कर जोर कहूँ मैं अब ना रहूं। मैं सब कुछ पाऊंगा गंगा तट पर पैर पखारूंगा गंगा तट पर। और केवट कहने लगा प्रभु सुनो और आगे। जब सो रहे थे स्वामी प्रभु आप क्षीर सागर में, थरों में जब सो रहे थे स्वामी प्रभु आप क्षीर सागरों में। फिर रूप से स्वामी देखा और जहाँ पड़ा चल चरों में। तब से यही पुचकार दई तुम्हें बताऊंगा गंगा तट पर चरण पखारूंगा गंगा तट पर। केवट सुनाने लगा है। कहा प्रभु जब भी मैं आता तो शेषैया पर चढ़ने का प्रयास करता, पुष्कार मारते थे तो मैं यही लक्ष्मण तो मैं वापस हो जाया करता था। हे प्रभु अब मेरे पास आए हो ऐसा मौका मुझे नहीं मिलेगा, अपने चरणों से मुझे दूर मत कीजिए। और क्या बोला तो भगवान ने कहा हम क्या कह रहे हैं तुमसे, अब छोड़ दे के बटू भैया उन तू पिछली बातों को। चलो भर के जल्दी आ जा फिर खूब लगा हाथों को। अब छोड़ दे
कहा जो आपकी इच्छा है तो पूर्ण कर लीजिए। केवट ने कहा सुनो प्रभु, त्रेता के चौथे चरण में मैं मनुष्य रूप धरि आऊं। केवट कहने लगा प्रभु आपने ही तो कहा था त्रेता के चौथे चरण में मैं मनुष्य रूप धरि आऊं। तुम अपनियों केवट जाके मैं वहीं पर दर्श दिखाऊं। मैंने तुमसे कही ना याद रही पार उतारूंगा गंगा तट पर चरण पधारूंगा गंगा तट पर। भगवान चाहे मारे लखन मेरे पान नब लगाऊंगा गंगा तट पर पैर पधारूंगा गंगा तट पर नाव लगाऊंगा गंगा तट पर पैर पधारूंगा गंगा तट पर। केवट ने कहा प्रभु आपने ही कह दिया था। भगवान बोले देखो हमने कह दिया तो अपनी इच्छा को आप पूरा कर लीजिए, जैसी तुम्हारी इच्छा है उसे पूरा कीजिए। केवट दौड़ता हुआ गया और एक कठोता लेकर के आ गया जो लकड़ी का बना हुआ था। उसमें जल भर के गंगा जी से लाया। जैसे ही लेकर के आया तो प्रभु के पास आ गया। कहा प्रभु आप अपने चरणों को इसमें रख दीजिए। कि राघव जी खड़े कठोता में एक एक पग को धोता था। इसका कुछ भी इसे ध्यान नहीं अब कैसा विलंब होता था। और राघव बोले अब शीघ्रता करो, बोला वो छोड़ू मैं कैसे, संशय जब तक अब जाए नहीं धोऊंगा मैं जी भर भर के। संशय मेरा जब जाए नहीं धोऊंगा मैं जी भर भर के। भगवान कहने लगे केवट देखो तो सही पैर तुमने रखवा लिए और अगर ऐसे ही तो हम गिर भी जाएंगे। केवट ने कहा यदि कष्ट आपको होता है तो हाथ उठा करके अपना रखो मुझ केवट के सर पर, स्वामी जी वही आके अपना। केवट ने कहा
कहा आपको कष्ट होता है तो स्वामी गिरने का डर है तो आप दोनों हाथ मेरे सर पर रख लीजिए। लक्ष्मण सीता ये नहीं धन्य जो राम के साथ में रहते भी, वो रहा धन्य चरणों को भी रखवाया हाथ शीश पर भी। वो रहा धन्य चरणों को भी रखवाया हाथ शीश पर भी। केवट प्रभु के चरणों को धोने लगा है गंगा जल से, तो भगवान ने कहा हम गिर जाएंगे। कहा प्रभु आप गिर जाओगे तो दोनों चरणों की मैं सेवा करता हूं और आप अपने दोनों हाथ मेरे सिर के ऊपर रख लीजिए। भगवान ने दोनों हाथ केवट के सिर के ऊपर रख लिए और बड़े भाव से सब कुछ भूल गया है। चरणों को धोते समय कितनी कृपा है केवट के ऊपर कि अति आनंद उमगे अनुरागा चरण सरो जप खारन लागा। राम सिया राम जय जय राम। केवट ने चरणों को धोया और राम खड़े हुए हैं। बोले भाई अब सेवा समाप्त हुई कि नहीं? केवट बोला प्रभु खड़े रहो। भगवान ने कहा देखो तब क्या करना चाहिए। केवट के सिर पे भगवान के दोनों हाथ रखे हैं। देवताओं ने देखा तो पुष्पों की बरसात कर दी और धन्य है केवट जो चरणों की सेवा मिली। तो आज और भगवान प्रभु श्री राम, माता जानकी, लखन लाल सभी केवट की नाव में बैठे हैं और जैसे ही नाव में बैठ करके और केवट भगवान को पार उतारता है और भगवान के बार बार दर्शन करता है, क्योंकि केवट ने चरणों को धोकर के प्रभु का चरणामृत लिया। अति आनंद केवट के हृदय में है। और क्या कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम और गंगा मैया तीर बहोरे। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया तीर बहो। धीरे बहो धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहोरे। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। भगीरथ
दशरथ के लक्ष्मण राम गंगे मैया नीरे बहोरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया नीरे बहो के बटते तई लोरा हरी अबद में बिला के सब नर नारी के बटते तई लोरा हरी अबद में बिला के सब नर नारी और डर पतल लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो रे मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। जैसे ही देखा तो केवट इधर उधर नाव को करते ताए। लखनलाल ने कहा केवट अगर तुम्हें उतारना है तो उतार दो, नहीं तो हमें इसी किनारे पर उतार दो, क्योंकि लखनलाल जी को जल्दी क्रोध आता है। केवट ने कहा लखन अगर मैंने इस किनारे पर उतार दिया तो सुबह से शाम तक कोई नाव नहीं है, यहीं पड़े रहोगे। प्रभु श्री राम ने कहा केवट पार उतार दीजिए। केवट ने कहा प्रभु उतारने को तो मन नहीं कर रहा, ये लग रहा है कि हम आपके दर्शन करते ही रहें, लेकिन उतारना तो है ये। जैसे ही केवट नाव को लेकर के गया, नौका किनारे पर पहुंची, जब नीचे उतर करके खड़े हुए तो क्या हुआ कि उतरी ठाणे वाये सुरशार रेता सिया राम गोहलखन श्यामी ताराम सिया राम जय जय राम। उतरी ठाणे वाये सुरशार रेता सिया राम गोहलखन समीता राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। और के बटायो तारी दंडवत कीना प्रभु ऐसा कुछ यही कछु नहीं दीना राम सिया राम जय जय राम। के बटायो तारी दंडवत कीना प्रभु है सकुच यही कछु नहीं दीना राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। गंगा किनारे पर उतर कर रेत में खड़े हो जाते हैं, नौका को रस्सी से बांध दिया। फिर केवट ने प्रभु को दंडवत प्रणाम किया, लेकिन सीता जी समझ गई प्रभु के भाव को। प्रभु को संकोच लग रहा है, कुछ नहीं दिया, उतराई तो किसी की नहीं रखनी चाहिए। माता जानकी समझ गई तो अपनी अंगूठी को उतार करके प्रभु को दिया। भगवान ने वो केवट को दी। तब केवट ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मैं आपसे क्या लूं? क्यों? केवट ने कहा प्रभु सिर्फ आप इतनी सी मेरी बात सुन लीजिए कि जब आप आए हो मेरी वही उतराई होगी। जब आप आए हो तो मैंने उस किनारे से इस किनारे पर आपको लगा दिया, और जब मैं यहां से वहां चल करके आऊं तो
आप किनारे से लगा देना, पार उतार देना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रसन्न हो गए। केवट धन्य है जो प्रभु की सेवा मिली कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जग जाननी